हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मजे में, मस्ती में। चलो, हम लोग फिजिक्स का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं। हम लोग चैप्टर 1 11th क्लास का पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, 2 लेक्चर इसका हो चुका है, आज हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। चलो, डायमेंशन निकालना हम लोग सीख चुके थे, बहुत सारे डायमेंशन निकाले भी थे। कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन निकाले थे, कुछ सिंपल का निकाले थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। किसी भी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है, क्या है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? देखो, होमोजेनिटी का मतलब होता है क्या, एक जैसा, सब कुछ सेम। तो इसमें भी कुछ वैसे वैसे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखता है। द डायमेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी भी इक्वेशन को ले लो, कोई भी दुनिया का इक्वेशन ले लो, उसमें जितना टर्म्स है सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, और क्या लिखता है, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बोल रहे हैं कि 2 किलो आलू प्लस 2 मीटर डिस्टेंस, क्या इसको ऐड किया जा सकता है? ऐड कर सकते हैं। ये आपका मास है, ये आपका लेंथ है, क्या दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ऐड किसको कर सकते हैं हम लोग? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कंडीशन बोलेगा इसे। और क्या लिख रखा है, एवरी टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। कोई इक्वेशन आप लिख लो, उसमें जितना टर्म्स है सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर v बराबर u प्लस ए टी, ये एक मेरा इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है, अब बोल रहा है एवरी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम डायमेंशन। अब सर इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सबका सेम होगा। These terms of an equation have same dimension. इस इक्वेशन जितना टर्म्स दिख रहा है सबका डायमेंशन सेम होगा। अभी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सबर रखो। और क्या लिख रखा है, पावर इज डायमेंशनलेस। कोई भी पावर उसका डायमेंशन नहीं होता है। एंगल इज डायमेंशनलेस। अब लिख रखा है आपका साइन थीटा, तो इसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है, साइन थीटा डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो पावर जो है वो आपका डायमेंशनलेस होगा, एंगल जो है वो आपका डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को पकड़ के हम लोग कुछ कुछ सॉल्यूशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको ये जो दिख रहा है, ये हम खलबली मचा रहा होगा मन के अंदर, हम जान रहे हैं आपके अंदर खलबली मच रहा होगा सर इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सभी का सेम ही होगा। होता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे उस टाइम होता था, क्या करोगे, नेचर है। ठीक, फिर संतुष्टि हो जाएगा, सबर रखो, ठंडा रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग, समझ में आया क्या हो रहा है? अब देखो, चेक करके देखते हैं हम लोग। अच्छा, पहले इसका हम लोग देख, ठीक है, ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग पहले यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे, अननोन वैल्यू। अब लिख रखा है कि ईच टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है, याद है मिलेगा हम लोग को, प्रूफ भी मिलेगा। लिखा है अभी क्या, ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है, तो इसका, इसका और इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे, जो अभी हम लोग पढ़े उसका यूज करके निकालेंगे। क्या सच में सेम होता है? अगर सच में सेम होता है तो सही में आएगा। ठीक है, चलो, तो क्या है हमारे पास, v बराबर यू ए प्लस बी टी, जो भी पढ़े ना, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा था, सॉरी यहाँ, एवरी टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। किसी भी इक्वेशन में जितना टर्म सबका डायमेंशन सेम होता है, इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। इस इक्वेशन के अंदर ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, बोला गया तीनों डायमेंशन सेम होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ ए। ये तो हमको नहीं पता, v हमको पता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, अरे क्या है हम लोग, क्या होता है, m0 l t माइनस 1, ये होता है आपका वेलोसिटी का डायमेंशन। ये हो गया आपका ए का डायमेंशन। ठीक है, निकल गया, इन दोनों का डायमेंशन निकल गया। अब हम लोग यहाँ से बी का डायमेंशन निकालते हैं। अब बी के लिए ये टर्म
और ये टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, फिर इसको जाते लेते हैं नेक्स्ट पेज। क्या है आपका v और bt, क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बराबर डायमेंशन ऑफ क्या था जी, bt, बी अननोन वैल्यू टी हमारा टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हम लोग देखें m0 l1 और t माइनस, इधर आ जाओ, बी अननोन वैल्यू टी का क्या होता है, टी टाइम का टी। अब टी को उठा के नीचे लिया, m0 l और t माइनस, टी नीचे आ जाएगा, यहाँ बचा आपका b, ये टी ऊपर जाएगा, तो m0 l, देखो एक तो पहले से माइनस है, एक और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा b माइनस, तो ये 2 हो गया, ये निकल गया आपका b का। ठीक है, ए का भी डायमेंशन निकल गया और बी का भी डायमेंशन, तो इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं। ठीक है, कि किसी भी अननोन वैल्यू का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते, और निकालते हैं तो देखते हैं कि और क्वेश्चन है कि नहीं। चलो यहाँ निकालते हैं हम लोग, v बराबर v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर 2bs। अब यहाँ पर अननोन कौन है, a और b, a और b का हमको डायमेंशन निकालना है, तो वही यूज करेंगे, विच टर्म्स, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ a, या हम डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ a, चलो v स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, m0, अभी अभी निकाले थे हम लोग, l और t माइनस 2, स्क्वायर है, इस तरह को स्क्वायर, इधर आ जाओ, ये तो है नहीं हमारे पास, छोड़ दो, को स्क्वायर स्क्वायर अंदर आएगा, अच्छा ये आपका माइनस वन होगा। ठीक है, स्क्वायर खोलेगा, ये तो 0 का 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये निकल गया आपका a का डायमेंशन। ठीक है, चलो हम लोग b का निकालते हैं। b के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, रेट निकाले आ जाएगा, तो कोशिश करो, साइड में जगह है थोड़ा सा। डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ क्या है, 2bs, 2bs, डायमेंशन ऑफ b का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी है m0 l और t माइनस 1। चलो इधर आ जाओ, 2 तो डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनलेस होता है, b s क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, l होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m0 l t माइनस 1, ये l नीचे आ जाएगा, यहाँ बचा b, l से l कैंसिल, m0 l0 और t माइनस, ये आ गया आपका b का डायमेंशन, ये आपका a का डायमेंशन, ये आपका b का डायमेंशन। क्लियर है, दोनों डायमेंशन निकल गया। चलो आगे बढ़ते हम लोग, इस एप्लीकेशन का यही यूज हो रहा है, किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई अननोन वैल्यू है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसका यूज। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो हम लोग पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, इट इज यूज्ड टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अभी जो बोले थोड़ी देर पहले कि ये v बराबर u प्लस at ये होता है, अब इसी का करेक्टनेस चेक करेंगे हम लोग, ये करेक्ट है कि ये लिखा हुआ है, तो क्या सही में इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। लिख रखा है डायमेंशन ऑफ, फॉर द करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ इच टर्म्स ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इच टर्म्स ऑफ RHS। LHS की तरफ का जितना भी डायमेंशन, जितना भी टर्म्स है सबका डायमेंशन, और RHS तरफ का जितना भी टर्म्स है सबका डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग चेक करते हैं।
ये हमारा दे रखा है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। पहले हल्का क्वेश्चन, चल पहले उठाते हम लोग जो अभी लिख रहे थे हम लोग, v बराबर u प्लस एट, इसको चेक करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ v, थोड़ा सा बस चलते हम लोग, सबका निकालना जगह चाहिए। क्या है आपका डायमेंशन ऑफ v, v का डायमेंशन क्या होगा, v हमारा m0 l और t माइनस टू, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v। क्या है वेलोसिटी है ना, दूसरा निकालते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ यू, यू भी क्या है एक तरह का वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल ये सब में होता है। तो मास तो है नहीं, लेंथ है और टी माइनस, ठीक है। चलो अब लास्ट में क्या बचा है, एटी। देखो दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए, एटी का भी सेम आना चाहिए। डायमेंशन ऑफ एटी, ये क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, और टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। चलो मीटर पर सेकंड का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ सेकंड, देखो यहाँ से वो सेकंड कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका मीटर, नीचे बचेगा आपका सेकंड। मीटर, चलो इसका डायमेंशन लिखते हैं हम लोग। मीटर, मीटर के लिए क्या होता है एल, और सेकंड के लिए होता है टी। देखो इसमें मास तो है नहीं, मास को हम लोग क्या रखेंगे जीरो, एल है टी ऊपर जाना तो माइनस टी। देखो तीनों का डायमेंशन सेम आया, 4 2, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या आया आपका सेम आया। तो क्या बोले थे, डायमेंशन ऑफ इस टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी भी इक्वेशन के अंदर घुस जाओ, जितना टर्म्स लिखा हुआ है सबका डायमेंशन बारी बारी से निकालो, सबका सेम आएगा, ठीक है। ये नियम कानून, ठीक है। इसके सहायता से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा इक्वेशन सही लिखा है, कौन सा इक्वेशन गलत लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो इसका चेक करते हैं। वी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर के बारे में नहीं बोलेगा, करेक्टनेस है 100% करेक्ट नहीं है भाई, ठीक है। चलो निकालते हैं हम लोग, पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ एस। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल। एम तो है नहीं इसमें, तो एम जीरो कर लो, और टी भी नहीं है तो टी जीरो कर लो। ये डायमेंशन निकालो, उसमें समझाए थे कि एमएलटी में होता है डायमेंशन, ये जनरल टर्म है इसका। तो सिर्फ डिस्टेंस था यानी लेंथ, लेंथ के लिए एल होता है। दूसरा हमारे पास है डायमेंशन ऑफ यू टी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टी क्या है टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड, सेकंड से सेकंड खत्म, क्या बच्चा मीटर, यानी मीटर में हम लोग किसको मीटर में हम लोग किसको मेजर करते हैं लेंथ को। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, और कुछ तो है नहीं इसमें, तो एम कितना हो गया आपका जीरो, एल है, टी कितना हो गया आपका जीरो। देखो दोनों मैच कर गया, इसका और इसका। थर्ड टाइम का भी निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग, 1/2 एटी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ 1/2 एटी स्क्वायर। 1/2 तो नंबर है, नंबर का डायमेंशन होता नहीं है, ए और टी स्क्वायर। ए क्या है एक्सेलरेशन, त्वरण, ये क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये क्या आपका टाइम यानी सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, बच गया मीटर। मीटर को हम लोग किस में मेजर करते हैं लेंथ में, एम तो है नहीं और टी भी आपका है नहीं, ठीक है। ये आपका तीनों का सेम सेम आ गया, ये होता है डायमेंशन, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है क्लियर अच्छे से। चलो ये दिया हुआ भी तो इस तो हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हम लोग। चलो इसका निकाल चेक करते हैं हम लोग, फोर्स बराबर मास इंटू
एक्सीलरेशन। चलो फोर्स फोर्स फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, न्यूटन भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। केजी केजी में हम लोग किसको मेजर करते हैं, मास को। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। मीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, लेंथ को, लेंथ का डायमेंशन होता है एल। और टाइम, चलो ये हो गया एम, ये टी ऊपर जाएगा तो -2, ये हो गया फोर्स का। उधर का निकालते हैं, एम ए का डायमेंशन निकालते हैं, सेम आना चाहिए एकदम। एम क्या है तुम्हारा, मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का। देखो वही चीज आ गया, केजी का एम, इसका एल और इसका टी। एम एल टी ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। बहुत इजी, हलवा बच्चा वाला है। बाकी इस तरह क्वेश्चन आया तो निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले हम लोग, चलो आगे लिखा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये थोड़ा अच्छा है, मजा आएगा। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाने के लिए, जैसे हम लोग जब शुरू किए थे फर्स्ट लेक्चर में, जाके देखोगे आप लोग तो क्या लिखा था वहां पर, सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत तरह, दो तीन तरह का था। एक आपका सीजीएस, एनकेएस, एफपीएस और एसआई, चार तरह का है। तो उसमें से एक से दूसरे में कन्वर्जन सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बेसिक लेके चलते हैं, फिर हम लोग बताएंगे। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है N1 U1। N1 क्या है और U1 क्या है, देखो N1 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल N1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और U1 क्या है आपका, यूनिट। यूनिट, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे कैसे, अब लिख लो लिख लो लिख लो, फोर्स, फोर्स बराबर 2 न्यूटन, लिखा हुआ है ना। तो ये जो 2 है ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो n है ये आपका क्या है, यूनिट, ये लिखा हुआ है। ये आपका N1 और ये आपका U1, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं और फिर इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर के जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे, मान लो हमको SI से CGS में जाना है, ठीक है। SI से CGS में जाना है, तो SI में जो भी होगा उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसका कुछ यूनिट होगा, पहला सिस्टम है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दूसरा सिस्टम में, तो उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कुछ उसका यूनिट आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझ में आएगा अच्छे से। 2 किलो लेकर के आए प्याज। अब घर में कोई सिंगल बच्चे लोग जब आते हैं राशन लेकर, सामान वामान लेकर के, तो जो घर में बच्चे लोग बड़े लोग होते हैं तो लोग उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अब 2 किलो आलू लेके आया तो कितना ग्राम आलू लेके आए, ऐसे पूछ देते हैं कभी कभी। 2 किलो आलू लेके आया तो कितना ग्राम आलू लेकर के आए। 2 किलो को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखाएगा, 2000 ग्राम। तो ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, ये दूसरे सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 kg जो है 2 × 10⁻³ ग्राम के बराबर है। अगर केजी में जाओगे तो 2 होगा और ग्राम में जाओगे तो 2000 हो जाएगा। ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन, ठीक है, यही सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर लिख रखा है 5 किलोमीटर। अब इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा मीटर। तो ये एक सिस्टम के अंदर ये दे रखा है, ये आपका अननोन रहेगा, वो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी, तो 1 किलोमीटर में
यहाँ हमको नहीं पता, इसको एक्स छोड़ दो, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 होता है। ये एक्स रह गया, ये मीटर रह गया, ये मीटर। देखो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, ये कितना आ गया? 5 एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5000 आया। तो 5 किलो जो है, 5 किलोमीटर जो है वो 5000 मीटर के बराबर होता है। 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। 10 लीटर कितना मिलीलीटर के बराबर होगा? 10 लीटर कितना मिलीलीटर के बराबर होगा? ये लीटर, वो मिलीलीटर, कन्वर्ट करना हम लोग को लीटर से मिलीलीटर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये है और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट वो है। यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट करना, तो कितना होगा? तो हम लोग को नहीं पता, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। ये आपका रह गया, इसको एक्स मान लेते हैं, एमएल, ठीक है। अब दोनों तरफ का यूनिट जो है आपको सेम करना पड़ेगा, या तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हम लोग इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 होता है। एक्स छोड़ दो, ये मिलीलीटर। अब देखो यहाँ मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, कितना बचा? 10 का पावर 4, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 10 का पावर 4, यानी 10 लीटर में 10 का पावर 4 मिलीलीटर होता है। क्लियर है? हौले हौले चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक और लेते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, एक और सिंपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, क्या ले ले, क्या ले ले, क्या ले ले, क्या ले ले? हम लोग लेते हैं 5 किलोमीटर को डैश 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 कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका एम के एस, ये आपका सी जी एस। तो एम के एस से सी जी एस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू देगा? 5 kg को अगर 5 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना वैल्यू देगा? कितना देगा बोला जाए? देखो हमको नहीं पता, एक्स ले लेते हैं हम लोग, ये डाटा तो हम लोग को पता है, ये हमको नहीं पता, एक्स मान लो, ये सेंटीमीटर। अभी क्या करना है? या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है, होता है कि नहीं होता? ये आपका 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, एक्स इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, कितना बचा? 5 × 10 का पावर 5, ये हो गया एक्स का वैल्यू। यानी 5 किलोमीटर में क्या होता है? 5 × 10 का पावर 5 सेंटीमीटर होता है। और इसी को हम लोग बोलेंगे एम के एस में तो 5 किलोमीटर, और सी जी एस में जाएंगे तो 5 × 10 का पावर 5 सेंटीमीटर। यह कन्वर्जन, ठीक। सिंपल सिंपल हम लोग कर लिया। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग मजेदार क्वेश्चन लेते। चलो ये सब आते हैं हम तो बढ़िया क्वेश्चन लेकर के। क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन होता है आपका एस आई और डाइन होता है आपका सी जी एस, ठीक है। तो एस आई से सी जी एस में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन फोर्स है मेरे पास, उसको सी जी एस में ले जाएंगे तो कितना डाइन होगा? डाइन भी फोर्स का यूनिट है, न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, जगह के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे किलोमीटर भी लेंथ का यूनिट है और सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है ना, तो वैसे ये भी है। न्यूटन भी तुम्हारा फोर्स ही है और डाइन भी तुम्हारा फोर्स ही है, तो कन्वर्ट करते हैं हम लोग। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, ये हम लोग को निकालना है। चलो
न्यूटन जो होता है, न्यूटन को अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा? न्यूटन किससे बना? न्यूटन क्या होता है आपका? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका यूनिट केजी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। न्यूटन को हम लोग क्या लिख लेंगे? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस आएगा जो, ये तो अननोन डाटा हमको पता नहीं, क्वेश्चन मार्क ले लो। डाइन भी वही है, फोर्स ही है, तो डाइन को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हमारा है कहाँ का वो? सीजीएस का है। तो मास को हम लोग किस में लेंगे? ग्राम में। और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड, तो मीटर को किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। और टाइम तो सब जगह सेम में रहता है। ये ना होगा? होगा कि नहीं होगा? देखो, ये भी आपका फोर्स है, न्यूटन भी फोर्स है और डाइन भी फोर्स है। तो फोर्स सिर्फ सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। तो न्यूटन में जाएंगे हम लोग, तो ये आपका है केजी मीटर सेकंड। और इसी को हम लोग लेकर के जाएंगे सीजीएस में, तो केजी बन जाएगा ग्राम, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड चेंज नहीं करता, ठीक है। चलो, अब इसका यूज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखना है? ग्राम मीटर पर सेकंड का, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एक अननोन वैल्यू निकालेंगे हम लोग। चलो वही काम, इधर चेंज कर लो, छोटा यूनिट इधर है, बड़ा यूनिट इधर है। तो केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो छोड़ दो, सेकंड तो सेकंड ही है, बराबर एक्स ग्राम सेंटीमीटर बटा में सेकंड। सेकंड सेकंड खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। क्या बचा यहाँ पर? 1 इंटू 1000 इंटू 100 बराबर एक्स। तो कितना आ गया ये? 10⁵ आ गया एक्स का वैल्यू। मतलब 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये होता है 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन किसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। कन्वर्ट 100 डाइन इंटू न्यूटन। 100 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन उल्टा हो गया। चलो, 100 डाइन तो है, अब ये कितना न्यूटन है हमको नहीं पता, ठीक है। 100 डाइन तो है, मगर न्यूटन कितना है ये चीज हम लोग को नहीं पता, वो तो निकालना है, ठीक है। तो डाइन जो होता है वो कौन सा यूनिट है? सीजीएस। और न्यूटन कौन सा है? एसआई। 100। और फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें जाएंगे तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ग्राम। और एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो साइड आ जाओ। अभी किए हम लोग, ये तो अननोन वैल्यू छोड़ दो। ये न्यूटन, न्यूटन कौन सा? एसआई। एसआई में मास के लिए क्या होता है आपका? केजी। और लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर। और सेकंड तो सेकंड रहेगा, ठीक है ना। कहाँ से आ रहा है सर? फोर्स का न्यूटन फोर्स का मात्रा क्या? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सीजीएस में जाओगे तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं? ग्राम लिखते हैं। और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसमें जाओगे तो ये मीटर के लिए सेंटीमीटर और सेकंड का स्क्वायर। अब यही तुम जाओगे एसआई में, ये तुम्हारा सीजीएस है। एसआई में जाओगे तो मास क्या होता है आपका? केजी। और लेंथ क्या होता है? मीटर। और टाइम क्या होता है आपका? सेकंड, ठीक है। ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना है, बाकी तो मजे मजे। चलो फिर कन्वर्ट वही करते हम लोग, यहाँ छोड़ दो 100 ग्राम सेंटीमीटर बटा में सेकंड का स्क्वायर। इस साइड आ जाओ, एक्स को छोड़ दो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में, और नीचे सेकंड। सेकंड से सेकंड खत्म, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। क्या बचा इधर? इधर बचा आपका 100, इधर बचा x, और इधर बचा 1 2 3 2 कटम कुटिंग खेलते हैं। 1 2 1, जो बचा उतार लो। इधर तो कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। उस साइड x बचा और 10⁵3 बचा।
हमको एक्स निकालना है, तो 10⁻³ नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻³ माइनस आ गया, क्या है 100 डाइन बराबर 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, 100 डाइन किसके बराबर होता है, 10⁻³ न्यूटन के बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़े, चलो 1 जूल इंटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल जो आपका है एसआई है और अर्ग जो आपका है वो सीजीएस है, यानी एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना आपको। ठीक है, मजे में। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम, हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अल्लाह, 1 जूल बराबर एक्स अर्ग। ठीक है, अब जूल किसका मात्रक होता है, वर्ग का। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है सब कुछ। 1 जूल किसका मात्रक है, वर्ग का। वर्ग क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका मीटर। न्यूटन खोलेगा तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये न्यूटन है ना, यही ना न्यूटन जी, ध्यान रखना है न्यूटन क्या है। चलो यूज कर ले हम लोग, तो जूल क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर। इधर आ जाओ, अर्ग क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर, तो सीजीएस है। सीजीएस में फोर्स के लिए हम लोग फोर्स की यूनिट क्या है, डाइन लेते हैं, और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, अब न्यूटन खुलेगा तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आपका मीटर। यहाँ जाओ, एक्स छोड़ दो, हाँ डाइन खुलेगा तो क्या होगा, डाइन भी फोर्स ही है, बस इसमें मास के लिए हम लोग ग्राम लेते हैं, लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर, और टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, सेकंड से सेकंड खत्म कर लो बच्चा। केजी, केजी उधर ग्राम, इधर केजी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 100 ग्राम। मीटर को कन्वर्ट करोगे 100 सेंटीमीटर, एक और मीटर है। चलो ठीक है, ये मीटर और ये मीटर। पीछे आ जाओ, एक्स हमारा, एक्स ग्राम छोड़ दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 2 3 खत्म, टाटा बाय बाय। 1 2 3 क्या बचा, इधर तो एक्स बचा, इधर 3 2 5 2 7, 10⁻⁷ यानी एक्स। ठीक है, यानी 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। देख लेना कैसे घूम रहा है कहानी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। क्या लिख रखा है, 10⁻³ जूल इंटू अर्ग। 10⁻³ जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। 10⁻³ जूल को 10⁻³ जूल, कितना अर्ग हमको नहीं पता, 10⁻³ छोड़ दो। जूल क्या होता है अभी अभी देखे हम लोग, न्यूटन मीटर। इधर आ जाओ, ये भी वही कहानी। अर्ग क्या हो जाएगा आपका, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 10⁻³ न्यूटन खुलेगा तो क्या होगा जी, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर पहले से, इधर आ जाओ, एक्स हमको नहीं पता, डाइन में खुलेगा तब क्या होगा, मास के लिए क्या यूज करते हम लोग, ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम तो टाइम, टाइम से टाइम, ठीक है टाइम नहीं बदलता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कटम कुटिंग खेल ले, अभी ना अभी ना, अच्छा अभी तो सेकंड को तो काट सकते हैं, सेकंड सेकंड करते हैं। ये 10⁻³ यूनिट सेम काटो, इधर ग्राम इधर केजी, इसको कन्वर्ट करोगे करोगे करोगे, मीटर हो गया सेंटीमीटर,
ये हो गया आपका सेंटीमीटर। इधर आ जाओ, क्या करें, ये एक्स, ये ग्राम, ये आपका सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ग्राम कैंसिल। देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ग्राम कैंसिल। यहाँ बचा 10⁻³ ये बचा आपका 10⁻³ यहाँ दो और यहाँ पर 2 जीरो होगा, 10⁻⁴। ये -3 ये +3 खत्म, क्या बचा 10⁻, ठीक है। क्या ठीक है सर? ठीक है, तो है 3 जूल बराबर 10⁻⁴ अर्ग होता है, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्जन आएगा एग्जाम में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया, बाकी आप लोग इसी बेसिस पर आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा तो आगे और अच्छे से बनेगा, ठीक है। ये तो आपका बेस है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मजे करते रहें, ठीक है।